दिल्ली का अक्टूबर महीना था। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका था। रोशनी, सजावट और ऑनलाइन शॉपिंग की होड़। हर गली नुक्कड़ पर ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी के डिलीवरी बॉय नजर आते, सब कुछ 10 मिनट में पहुंचाने के वादे के साथ। लेकिन साउथ दिल्ली के मालवीय नगर की एक कॉलोनी में एक डिलीवरी ने सब कुछ बदल दिया। वो कोई आम ब्लिंकिट ऑर्डर नहीं था, वो पैकेज मौत की डिलीवरी बनकर आया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभिषेक शर्मा 27 साल का एक ग्राफिक डिजाइनर, नोएडा से हाल ही में दिल्ली शिफ्ट हुआ था। उसने मालवीय नगर की एक पुरानी कॉलोनी में कम किराए पर एक बीएचके फ्लैट लिया था। बिल्डिंग 3 मंजिला थी और ज्यादातर कमरे खाली थे। मकान मालिक, एक बूढ़ा बंगाली आदमी, अक्सर नीचे की दुकान पर बैठा रहता था, मगर उसकी बातें कभी किसी को समझ नहीं आती थीं। अभिषेक को अकेलापन पसंद था। ऑफिस वर्क फ्रॉम होम था, दोस्त कम थे और ज्यादातर समय वो लैपटॉप पर बैठा क्लाइंट के डिजाइन प्रोजेक्ट्स में उलझा रहता। शाम को जब मन होता, ब्लिंकिट या स्विगी से कुछ मंगा लेता। एक रात लगभग 11:30 अभिषेक लैपटॉप बंद करके सोने की तैयारी कर रहा था कि फोन पर ब्लिंकिट का नोटिफिकेशन आया। आपका पैकेज 3 मिनट में डिलीवर होगा। अभिषेक हैरान रह गया। मैंने कुछ मंगवाया ही नहीं। उसने ब्लिंकिट ऐप खोला। कोई हालिया ऑर्डर नहीं था, लेकिन नोटिफिकेशन असली था। और तभी दरवाजे पर थक 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 की आवाज हुई। दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। लाल ब्लिंकिट की शर्ट, टोपी, मगर चेहरा अजीब, बहुत सफेद, जैसे किसी ने पाउडर भर दिया हो। आंखें गहरे काले घेरे में डूबी हुई और होंठ कुछ फटे फटे से। उसने एक गत्ते का डिब्बा अभिषेक की ओर बढ़ाया। ऑर्डर फॉर अभिषेक शर्मा। डिलीवरी बॉय की आवाज बिल्कुल सपाट थी। मैंने ऑर्डर नहीं किया। नाम तो आपका है। ओटीपी चाहिए। नहीं, ओटीपी आया ही नहीं। डिलीवरी बॉय ने बिना कुछ कहे बॉक्स वहीं जमीन पर रखा और मुड़कर चला गया। डिब्बा साधारण ब्लिंकिट पैकिंग में था, लेकिन ऊपर लाल स्याही या खून जैसा कुछ फैला हुआ था। अभिषेक ने डिब्बा खोला। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक पुराना जला हुआ लकड़ी का खिलौना, एक सड़ा हुआ घोड़ा, साथ में एक छोटी पर्ची। तुमने खोल दिया, अब वो आएगा। अभिषेक चौंक गया। ये कोई प्रैंक है शायद। उसने खिलौने को तुरंत डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। जब भी आंख लगती, ऐसा लगता कि कोई दरवाजे के बाहर चल रहा है या कमरे में सांसें ले रहा है। सुबह उठते ही अभिषेक को तेज सिर दर्द हो रहा था। बाथरूम का शीशा देखकर उसे झटका लगा। उसकी नाक से खून बह रहा था। रात का सब कुछ धुंधला याद था, जैसे किसी ने सपने में कुछ फुसफुसाया हो। उसी दोपहर फिर एक ब्लिंकिट नोटिफिकेशन आया। आपका दूसरा पैकेज 5 मिनट में डिलीवर होगा। अभिषेक ने तुरंत ब्लिंकिट कस्टमर केयर को कॉल किया। सर, आपके अकाउंट से कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ। ये तो सिस्टम में नहीं है। फिर ये कौन भेज रहा है? हमें नहीं पता सर, पर हमने आपका अकाउंट लॉक कर दिया है, कोई फर्जीवाड़ा ना हो। 5 मिनट बाद दरवाजे पर वही थक थक। अभिषेक ने झांक कर देखा। वही डिलीवरी बॉय, इस बार चेहरे पर और भी ज्यादा भयानक मुस्कान और हाथ में एक और डिब्बा। उसने कुछ नहीं कहा, बस डिब्बा जमीन पर रखा और धीरे धीरे पीछे अंधेरे में गायब हो गया। इस बार डिब्बे में था एक पुराना टेलीफोन रिसीवर, टूटा हुआ, और एक बार फिर वही पर्ची। अब वो सुन सकता है, तुमने दरवाजा खोला था। अभिषेक डर गया। इस बार उसने सीधे पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, डिलीवरी बॉय को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी में कुछ भी नहीं था। न ही किसी ने उस रात कोई ब्लिंकिट वाला देखा था। रात 2 बजे जब अभिषेक किसी तरह नींद में था, कमरे के कोने में रखा उसका पुराना लैंप अपने आप जल गया। उसके साथ ही दीवार पर एक छाया उभरने लगी, लंबी, दुबली और टेढ़ी। वही डिलीवरी बॉय की आकृति, लेकिन इस बार उसके हाथ में कोई डिब्बा नहीं था। बस खड़ा रहा और बोला, तीसरी डिलीवरी के बाद तुम हमारे साथ चलोगे? अभिषेक पूरी रात सो नहीं पाया। कभी खिड़की खुद ब खुद खुलती, कभी दरवाजा हल्के से खड़खड़ाता। कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया था।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य चीज ने कमरे को अपने कब्जे में ले लिया हो। जब भी वो आंखें बंद करता, वही डिलीवरी बॉय दिखता, लाल आंखों वाला, मरे हुए चेहरे वाला, जो कहता, तीसरी डिलीवरी के बाद तुम हमारे साथ चलोगे। सुबह होते ही अभिषेक अपने बिस्तर से हड़बड़ाकर उठा। उसने तुरंत वो दोनों पुराने डिब्बे उठाकर बाहर कूड़ेदान में फेंक दिए और मकान मालिक के पास गया। नीचे बूढ़ा मकान मालिक एक सस्ती सी कुर्सी पर बैठा बीड़ी पी रहा था। चाचा, यहां पहले कोई ब्लिंकेट वाला आता था क्या रात में? अभिषेक ने पूछा। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। हमेशा नहीं, पर जब आता है तो कोई ना कोई जा नहीं पाता। क्या मतलब? मतलब ये कि तीसरी डिलीवरी से पहले निकल जा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अभिषेक को ठंड सी लग गई। आपको कैसे पता? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उठकर धीरे से वापस अंदर चला गया। रात के ठीक 12 बजे फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। आपका तीसरा पैकेज 4 मिनट में डिलीवर होगा। इस बार अभिषेक ने फोन फेंक दिया। नहीं, अब कोई दरवाजा नहीं खोलूंगा। उसने सारे लाइट्स बंद कर दिए, दरवाजा लॉक किया और खिड़की के पर्दे कस दिए। लेकिन थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर से वही आवाज। इस बार दरवाजे के नीचे से काले धुएं जैसी कोई चीज अंदर आ रही थी। अभिषेक एक कोने में छिप गया, कांपता हुआ। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुला और अंदर कोई नहीं, सिर्फ एक डिब्बा हॉल के बीचों बीच रखा हुआ था। तीसरी डिलीवरी। अभिषेक ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। इस बार अंदर था एक पुराना टूटा हुआ डोरबेल का पुर्जा, जिस पर सूखे खून के धब्बे थे, और एक संदेश, अब तुम्हारा दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। उसी पल घर की घंटी बज उठी, लेकिन घर में कोई डोरबेल लगी ही नहीं थी। साथ ही हर दीवार पर नीली रोशनी में लाल रंग से ब्लिंकेट लिखा हुआ उभर आया। हर दिशा से सरसराहट और धीमी फुसफुसाहटें। अब वो आएगा, अब वो आएगा। अभिषेक ने मोबाइल उठाया और कॉल मिलाया 112 पर। हेलो पुलिस, कोई मेरा पीछा कर रहा है। कोई डिलीवरी बॉय? वो इंसान नहीं है। पुलिस आई, पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई डिब्बा नहीं, कोई निशान नहीं। ना डोरबेल का पुर्जा, ना दीवार पर कोई ब्लिंकेट लिखा हुआ। शायद नींद में सपना देखा हो भाई, एक कांस्टेबल बोला। पुलिस चली गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अभिषेक को एहसास हुआ घर का दरवाजा अब लॉक नहीं हो रहा था। अगले दिन अभिषेक ने खुद पड़ताल शुरू की। वो ब्लिंकिट के पुराने डिलीवरी स्टाफ की जानकारी निकालने लगा। इंटरनेट, रेडिट, लोकल न्यूज सब खंगाल डाले। एक पुराना फोरम मिला जिसमें एक पोस्ट थी, डेड डिलीवरी, मालवीय नगर का रहस्य। एक लड़का, शिवम मलिक, जो ब्लिंकिट में डिलीवरी करता था, 2021 में रात की शिफ्ट के दौरान लापता हो गया। सीटीवी में उसकी आखिरी फुटेज दूसरे फ्लोर पर दिखी थी। उसके बाद कुछ नहीं। फ्लैट नंबर 203। अभिषेक के होश उड़ गए। उसी का फ्लैट नंबर 203 था। रात को अभिषेक ने अपने कमरे में कैमरा सेट किया। अगर कुछ होता है तो मुझे देखना है। रात 1 बजे कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। अभिषेक बिस्तर पर था, नींद में था। तभी दरवाजा अपने आप खुला। कैमरे में साफ दिखा शिवम मलिक, वही डिलीवरी बॉय, अब अझला चेहरा, फटे कपड़े और खाली आंखें लिए, धीरे धीरे अंदर आया। उसके पीछे पीछे सैकड़ों पैकेज हवा में तैरते हुए कमरे के अंदर घुस गए। कैमरे की लाइट बंद हो गई और अंतिम फ्रेम में अभिषेक की चीख। अगली सुबह अभिषेक का फोन लगातार बज रहा था। उसका दोस्त रोहित, जो हर शनिवार उससे मिलने आता था, कॉल कर रहा था। कोई जवाब नहीं मिला तो रोहित खुद पहुंच गया। 203 नंबर फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। सारा कमरा अस्त व्यस्त, दीवारों पर लाल रंग में कुछ लिखावट, फर्श पर काला धुआं और एक जला हुआ कैमरा। अभिषेक गायब था। पुलिस जब दोबारा आई तो उन्हें कैमरे की डैमेज मेमोरी कार्ड मिली। जब उसे रिकवर किया गया तो आखिरी 2 मिनट की फुटेज ने सभी को दहशत में डाल दिया। एक डिलीवरी बॉय कमरे में घुसता है। उसके पीछे हवा में तैरते सैकड़ों डिब्बे आते हैं। हर डिब्बे से सड़ती लाशों की गंध और कहीं कहीं से चीखें। अंतिम फ्रेम में अभिषेक को खींचते हुए देखा गया, डिब्बों के ढेर में कहीं गुम होता हुआ। रोहित को यकीन नहीं हुआ कि उसका दोस्त ऐसे गायब हो गया। वो फिर से उस पुराने बंगाली मकान मालिक के पास गया।
चाचा, जो हुआ है आप जानते हो ना, ये क्या है? बूढ़ा बस धीरे से बोला। शिवम मलिक अब ब्लिंकिट में नहीं, अब वो उधर से डिलीवरी करता है। जो लोग उसका दरवाजा खोल देते हैं वो वापस नहीं आते। उधर मतलब? जहां डिलीवरी कभी रुकती नहीं। रोहित ने इंटरनेट की गहराई में एक अनसुना ब्लॉग ढूंढ निकाला। ब्लॉग एक पूर्व ब्लिंकिट कर्मचारी द्वारा लिखा गया था। शिवम मलिक की मौत दुर्घटना नहीं थी। एक ग्राहक ने रात 12 बजे सामान मंगाया, लेकिन पैकेज के बदले उसे मौत मिली। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया, शिवम को किसी ने तीसरी मंजिल से धक्का दिया, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। सिर्फ उसकी ब्लिंकिट यूनिफॉर्म और एक पैकेज जिसके ऊपर लिखा था, तुमने मुझे समय पर डिलीवर नहीं किया, अब मैं तुम्हें करूंगा। अब डर का शिकार रोहित बन चुका था। एक रात उसे भी वही नोटिफिकेशन आया, आपका चौथा पैकेज रास्ते में है। नहीं, मैंने कुछ मंगवाया नहीं। उसने फोन बंद कर दिया, पर काला धुआं कमरे के कोनों से निकलने लगा। दरवाजा अपने आप खुला और वही घबराहट भरी दस्तक। थक थक थक। डिलीवरी बॉय ने डिब्बा नहीं छोड़ा। इस बार वो खुद अंदर घुस आया। रोहित ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब वो बंद नहीं हो रहा था। कमरे के अंदर 3 डिब्बे पहले से मौजूद थे। हर डिब्बा खुलता गया। एक कटे हुए उंगली का जोड़ा जिस पर अभिषेक लिखा था, एक टूटी आंखों वाली तस्वीर जिसमें अभिषेक और रोहित थे, एक खाली डिब्बा पर अंदर एक पर्ची थी, अब तुम अगला पैकेज हो। तभी डिलीवरी बॉय ने रोहित को गर्दन से पकड़ लिया। तुमने दरवाजा खोला, अब बंद नहीं होगा। इस अजीब घटनाओं के बाद मालवीय नगर में कई लोग अचानक गायब होने लगे। हर केस में एक बात कॉमन थी, किसी ने ब्लिंकिट ऐप खोला था, किसी ने रात में अनचाहा ऑर्डर पाया था, किसी ने दरवाजा खोला था, और हर बार सीसीटीवी कैमरों में कोई डिलीवरी बॉय नहीं दिखता था। रोहित की गुमशुदगी के बाद पुलिस ने 203 नंबर फ्लैट को सील कर दिया, लेकिन इंस्पेक्टर विनीत चौहान को कुछ गड़बड़ लग रही थी। इंस्पेक्टर ने पिछले 4 साल की मालवीय नगर कॉलोनी की रिपोर्ट्स निकालनी शुरू की। उन फाइलों में दर्ज थे 14 रहस्यमयी गुमशुदगियां, सबके समय रात 11:30 से 1:30 के बीच। 3 अज्ञात लाशें जिनका चेहरा पहचान से परे जला हुआ था, और हर केस में एक अजीब बयान, डिलीवरी बॉय आया था बिना बुलाए। इंस्पेक्टर चौहान ने पहली बार सोचा, क्या कोई अदृश्य हत्यारा है जो ब्लिंकिट की डिलीवरी की आड़ में लोगों को उठा रहा है? इंस्पेक्टर चौहान अपने जूनियर नरेश के साथ फ्लैट 203 में रात 12 बजे गए। उन्होंने सोचा कि जो भी हो रहा है वो इसी फ्लैट से शुरू हुआ है। कमरा पूरी तरह खाली था, मगर हवा में अब भी जली हुई लकड़ी, धुएं और खून की मिलीजुली बदबू थी। तभी इंस्पेक्टर के फोन पर नोटिफिकेशन आया, आपका पैकेज 1 मिनट में डिलीवर होगा। नरेश बोला, सर ये तो आपने कुछ मंगाया नहीं ना? इंस्पेक्टर बोला, नहीं, मैंने ब्लिंकिट कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। कमरे में लगे बॉडी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। 1 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक, ठक ठक ठक। इंस्पेक्टर ने दरवाजा खोलने से पहले कैमरे को झूम किया और देखा कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, हवा ठंडी हो गई और जमीन पर एक डिब्बा रखा हुआ था। डिब्बा खुलते ही अंदर था इंस्पेक्टर विनीत चौहान के माँ बाप की तस्वीर, जिसकी आंखों पर क्रॉस मार्क था, और एक चिट्ठी, अब तेरे घर की बारी है, पैकेज नंबर 5, घर के भीतर। इंस्पेक्टर चौहान ने जैसे ही पलटा, नरेश जमीन पर गिरा पड़ा था, उसका चेहरा नीला, सांस बंद। उस रात इंस्पेक्टर की 12 साल की बेटी सिया अकेली थी। रात के 12:40 पर दरवाजे की घंटी बजी। सिया ने झांक कर देखा, बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है, हाथ में एक लाल रिबन से बंधा डिब्बा। बिना कुछ बोले वो जमीन पर डिब्बा रखकर चला गया। डिब्बे पर लिखा था, सिया चौहान। सिया ने डरते हुए वो डिब्बा खोला। अंदर था उसके पापा की वर्दी का एक बिल्ला, जले हुए किनारों के साथ। वो चीख पड़ी। अब कहानी के केंद्र में आता है एक पुराना सुनसान मंदिर, जो मालवीय नगर से 3 किलोमीटर दूर एक उजाड़ इलाके में स्थित था। इसी मंदिर के पास शिवम मलिक का फोन आखिरी बार ट्रैक हुआ था। गांव वालों का कहना था, वो मंदिर शापित है, वहां जो भी मरता है उसकी आत्मा कभी नहीं जाती, वो बस
वहीं से किसी को चुनती है और लौटती है। शिवम की डिलीवरी उस रात इसी मंदिर के लिए थी, मगर जो उसने वहां देखा उससे वो लौट नहीं पाया। सिया अब हर रात चीख उठती। वो कहती, पापा, वो लोग मुझे घूरते हैं, पैकेज खोलने को बोलते हैं, उनमें आपकी आवाज है। हर कोने में उसे बंद डिब्बे दिखते, मगर बाकी किसी को नहीं। कमरे की दीवारों पर धीरे धीरे लाल रंग से वही शब्द उभरते गए, डिलीवर और डाई। इंस्पेक्टर चौहान अब समझ चुका था, ये कोई आत्मा नहीं, ये एक श्राप है, एक डिलीवरी कर्स। अब ब्लिंकिट ऐप के सर्वर में गड़बड़ी फैल गई। हजारों लोगों को अनचाही डिलीवरी की सूचना मिलने लगी। लोग दरवाजे पर जाकर देखते और वहां काला डिब्बा रखा होता। हर डिब्बे में कोई निजी वस्तु, डरावना संदेश या सड़ी हुई चीज। हर डिलीवरी के बाद कोई गायब। अब सिया हर रात नींद में बड़बड़ाती थी, वो मंदिर में है जहां शिवम गया था, वहां कुछ था। बंद किवाड़ के पीछे वो चीज कभी नहीं रुकती। एक रात उसने नींद में एक नक्शा खींचा, एक जले हुए मंदिर की आकृति और एक कोठरी पर चिन्ह 203। इंस्पेक्टर चौहान के होश उड़ गए। 203, वही फ्लैट। क्या 203 कोई कमरा नहीं बल्कि प्रवेश द्वार है? इंस्पेक्टर चौहान और 2 अन्य अफसर रात 1 बजे मंदिर पहुंचे। मंदिर खंडहर था, मगर अंदर की हवा अब भी भारी और अस्वाभाविक रूप से ठंडी थी। एक टूटी हुई मूर्ति के पीछे उन्हें सीढ़ियां दिखी जो नीचे तहखाने में जाती थी। नीचे अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जलती ब्लिंकिंग लाल लाइट्स थीं, जैसे किसी डार्क वेबसाइट की एनिमेशन। एक लोहे का दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, डिलीवरी रूम, एंटर ओनली इफ अनडिलीवर्ड। चौहान ने दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ डिब्बे ही डिब्बे थे। हर डिब्बे पर किसी ना किसी गायब व्यक्ति का नाम लिखा था। अभिषेक शर्मा, रोहित मेहरा, सुधा चौहान, राहुल पांडे। एक कोने में कंप्यूटर टर्मिनल था जो खुद ब खुद चालू था। स्क्रीन पर संदेश चमक रहा था, डिलीवरी सिस्टम इनिशिएटेड, यू ओपन द डोर, यू आर नाउ द कुरियर। अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तहखाने की दीवारों पर एलईडी स्क्रीनें लगी थीं, जिन पर हर कुछ सेकंड में लोगों की चीखते हुए तस्वीरें और नाम आते। नेक्स्ट पैकेज, इंस्पेक्टर विनय चौहान, ETA, 2 बजे सुबह। इंस्पेक्टर के मोबाइल पर उसी वक्त नोटिफिकेशन आया, आपका अंतिम पैकेज 3 मिनट में डिलीवर होगा। वो भागा, लेकिन दरवाजा बंद और पीछे से आवाज आई, अब तू ही डिलीवर करेगा। मालवीय नगर के हर घर में अब एक पैकेज रखा जाने लगा। टीवी, फोन, रेडियो सब एक साथ अजीब आवाज देने लगे, अपने लिए दरवाजा खोलिए वरना अगली डिलीवरी आपकी आत्मा की होगी। ब्लिंकिट ऐप अपने आप डाउनलोड हो रहा था, लोग चाहे खोलें या नहीं। डिलीवरी अब एक तरफा हो गई थी। इसी अराजकता के बीच इंस्पेक्टर की टीम में बची एक अकेली अफसर रीना ने एक बूढ़ी महिला को ढूंढा, कमला दीदी, जो मंदिर की देखभाल करती थी। कमला दीदी बोली, वो मंदिर कभी ब्लिंकिट का गोदाम नहीं था। असल में 1946 में अंग्रेजों ने वहां तांत्रिकों की आत्माएं बंद की थी, जिनका श्राप था, हमें हर युग में एक वाहक चाहिए, एक डिलीवर करने वाला। शिवम बस उस वाहक की पहली आधुनिक कड़ी था। रीना के पास एक भयावह वीडियो आया। सिया की तस्वीर एक डिब्बे पर छपी थी, पैकेज नंबर 1099, सिया चौहान, शेड्यूल्ड फॉर पिकअप। रीना तुरंत सिया के पास पहुंची, मगर कमरे में सिया अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर डिब्बे तैर रहे थे और वह बोल रही थी एकदम शांत स्वर में, अब मैं ही डिलीवर करूंगी। रीना सिया के कमरे में पहुंची। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और उसके चारों ओर 4 काले डिब्बे हवा में घूम रहे थे। सिया की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं, चेहरा भाव शून्य। वो एक ही वाक्य बार बार बड़बड़ा रही थी, 3 और, फिर पैकेज पूरा, 3 और, फिर साइलेंस। रीना ने आवाज दी, सिया तुम ठीक हो? लेकिन सिया धीरे से बोली, रीना मैम, आपने दरवाजा खोला था ना? और तभी चौथा डिब्बा जमीन पर गिरा और खुला। उसमें रीना की एक तस्वीर और एक टूटी हुई पुलिस बैज थी। इंस्पेक्टर विनीत चौहान को मंदिर के तहखाने से एक लावारिस टैक्सी ड्राइवर ने बेहोश हालत में शहर से बाहर एक खदान में पाया। उसका शरीर ठीक था, लेकिन उसकी आंखें अब कभी झपकती नहीं थीं। वो बार बार एक लाइन दोहरा रहा था,
अब मेरा नंबर नहीं, अब मैं खुद पैकेज हूं। रीना जब उसे आईसीयू में मिलने गई तो विनीत ने उसे हाथ पकड़कर एक कागज दिया। कांपती उंगलियों से लिखा था, 203 दरवाजा दरअसल एक द्वार है, एक लोक से दूसरे लोक तक। बंद करो इससे पहले कि अगला वाहक पूरा हो जाए। रीना ने निर्णय लिया, अगर 203 एक गेटवे है तो उसे जलाना ही होगा। वो रात को चुपचाप 203 नंबर फ्लैट में घुसी, पेट्रोल और आग के इंतजाम के साथ। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पूरा कमरा बदल गया। दीवारें अब सीमेंट की नहीं, मांसपेशियों जैसी थीं। छत से पैकेज झूल रहे थे और बीच में बैठी थी सिया, अब पूरी तरह आत्मा के नियंत्रण में। रीना ने आग लगाई, दीवारें चीखने लगीं, पैकेज जलने लगे। लेकिन जैसे ही आग सिया के पास पहुंची, सिया ने रोते हुए कहा, रीना मैम, मुझे निकालिए, वो मुझ में घुस गई है, मैं नहीं हूं ये, प्लीज। 203 अब एक पुराना गेटवे बन चुका था, जिसे हर 30 साल में एक वाहक आत्मा खोलती थी। रीना ने सिया को गले लगाया और बोली, तू अब डिलीवर नहीं करेगी सिया, हम दरवाजा बंद करेंगे। और उसी पल सिया ने आंखें मूंदी और जोर से चिल्लाई, नो डिलीवरी। कमरे में मौजूद सभी पैकेज फटने लगे, आत्माएं चीखने लगीं और 203 का दरवाजा भीतर से बंद हो गया। अगले दिन शहर में अजीब शांति थी। ब्लिंकिट ऐप अब डाउन था, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। 203 नंबर फ्लैट पूरी तरह जल गया था और अब वहां सिर्फ एक गड्ढा था। सिया अस्पताल में थी, धीरे धीरे ठीक हो रही थी। रीना ने राहत की सांस ली। 3 दिन बाद रीना के फोन पर एक अजीब नोटिफिकेशन आया, पैकेज 100,000, डिलीवरी एड्रेस अनडिफाइंड, स्टेटस रिट्रीइंग। रीना ने फोन बंद कर दिया, लेकिन उसके कमरे में रखा रेडियो अपने आप चालू हो गया और धीमी भारी आवाज में बोला, जो दरवाजा एक बार खुलता है वो कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। सभी को लगा मामला खत्म हो गया है, लेकिन एक नई लोकेशन पर दिल्ली के सरोजनी नगर में एक नया फ्लैट था, D217। यहां एक युवक रहता था, अंकित वर्मा, एक ग्राफिक डिजाइनर जो रात रात भर ऑनलाइन काम करता था। एक रात 3:13 सुबह उसके ब्लिंकिट ऐप पर एक नोटिफिकेशन आया, आपका स्पेशल ऑर्डर आ चुका है, पैकेज ओपन करें या ऑटो अनलॉक होगा 2 मिनट में। अंकित ने ऑर्डर कभी किया ही नहीं था, फिर भी किचन की डिलीवरी बेल बजी। वो पैकेज उठाकर जैसे ही अंदर लाया, उसे एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, सिर्फ एक को देना है, बाकियों को मिटा देना है। रीना अब क्राइम ब्रांच की साइबर यूनिट में है, ब्लिंकिट से जुड़ा हर केस अब उसी की निगरानी में है। जब उसे D217 में अंकित की मौत की खबर मिली, शरीर जले हुए और आंखें बाहर, तो उसने एक ही बात बोली, 203 फिर से खुल चुका है, लेकिन अब यह लोकेशन बदल रहा है। उसने फौरन साइबर यूनिट को अलर्ट किया, ब्लिंकिट ऐप को हर यूजर के फोन से फोर्स डिलीट करो, अब यह ऐप नहीं संक्रमण है। अंकित के लैपटॉप में एक वीडियो फाइल पाई गई, फाइनल ऑर्डर .mp4 वीडियो में दिखा एक काला कमरा, फर्श पर 4 इंसानों की लाशें लाइन से रखी थीं और एक शख्स कह रहा था, यह डिलीवरी अब व्यक्तिगत नहीं, यह सामूहिक है, हर 7 दिन में एक नया वाहक चुना जाएगा। और अंत में स्क्रीन पर एक टाइमर, नेक्स्ट ऑर्डर 5 दिन 3 घंटे 37 मिनट। सिया अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसने एक भयानक सपना देखा। एक ट्रक ब्लिंकिट का था, लेकिन ड्राइवर की आंखें जल रही थीं। पीछे हजारों पैकेज थे जिनमें से रक्त टपक रहा था। ट्रक शहर की ओर आ रहा था। सिया ने उठते ही रीना को फोन किया, मैम, वो अब डोर डिलीवरी नहीं कर रहे, वो अब ट्रक से शहर को बांटने आए हैं। रीना ने ब्लिंकिट के पुराने सर्वर डाटा को एक्सेस किया। उसे एक फोल्डर मिला, ब्लैक पैकेजेस, डेड ऑर्डर्स। हर फाइल एक नाम, पता और मौत की तारीख थी। उसमें अगला नाम था रीना दयाल, 27 जुलाई 2025, एड्रेस अनअवेलेबल। रीना ने स्क्रीन की ओर देखा, यह खेल अब मुझसे है। उसी वक्त झज्जर हाईवे पर एक अंधेरे ट्रक ने ब्लिंकिट का बोर्ड लगाए हुए दिल्ली की ओर प्रवेश किया। ट्रक की नंबर प्लेट थी DLCN 62, वही नंबर जो सिया की पहली डिलीवरी पर था। लेकिन अब ट्रक के पीछे लिखा था, अब हर कोई ग्राहक है और हर मौत डिलीवरी है। 27 जुलाई 2025 सुबह के 6 बजे
रीना अपने फ्लैट D10 मयूर विहार में बैठी थी। उसके मोबाइल पर कोई ऐप नहीं था, कोई ब्लिंकिट नहीं, सब डिलीट कर दिया था। फिर भी दरवाजे के बाहर से किसी ने बहुत धीमे से दस्तक दी। टप टप टप। उसे अंदर से आवाज आई, रीना, तुम अगली हो, डिलीवरी कैंसिल नहीं होती, मौत भी नहीं। वो दौड़कर बाहर आई, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। नीचे देखा तो ब्लैक बॉक्स रखा था, बिना किसी कंपनी के नाम का। उस पर बस एक नोट चिपका था, ऑर्डर कंफर्म्ड, रीना दयाल, ऑटो ओपन 03:13 AM। रीना ने सोचा बॉक्स को जला दूं, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, बॉक्स खुद खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, बस एक काले रंग की बेलनाकार शीशी। जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरी लाइट चली गई। कमरा काला, खिड़कियां अपने आप बंद, मोबाइल ब्लास्ट हो गया और दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य चमकने लगा, ब्लिंकिट अब एक ब्लड लाइन है, डिलीवरी अब खून से होगी। सिया उस वक्त CCTV यूनिट में थी। उसे दिल्ली के बाहरी इलाके में एक ट्रक दिखा जो बिना ड्राइवर के चल रहा था। उसके अंदर कोई नहीं था, लेकिन ट्रक के पीछे लिखा था, फाइनल स्टॉप रीना दयाल, 3:13 सुबह। वो दौड़ी, पुलिस अलर्ट की, लेकिन हर सिस्टम फेल। कोई GPS काम नहीं कर रहा था। ब्लिंकिट सर्वर पर लिखा था, सिस्टम ओवरराइड, ह्यूमैनिटी ऑफलाइन। 3:13 सुबह ट्रक सीधे रीना के फ्लैट के नीचे आकर रुका। बिना किसी आवाज के उसका दरवाजा खुल गया। अंदर से 203 का वही अंधेरा कमरा दिखने लगा। रीना ने बंदूक उठाई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, वह कमरा असल नहीं बल्कि शून्य था। एक गहरी आवाज आई, तुम सबने ऐप को मिटाया, लेकिन हम कोड नहीं, श्राप हैं। 203 एक कोठरी नहीं, वो एक भूख है जो हर बार डिलीवरी के साथ बढ़ती है। फिर एक के बाद एक अंकित, यश, अमन, नेहा और यहां तक कि दीपक की जली हुई आत्माएं वहां प्रकट हुईं। वो रीना की ओर बढ़ने लगे। सुबह के 4 बजे फ्लैट D10 से काला धुआं निकलने लगा। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक जली हुई ब्लैक शीशी और एक फोन जिसमें ब्लिंकिट ऐप फिर से अपने आप इंस्टॉल हो गया था और स्क्रीन पर लिखा था, रीना की डिलीवरी पूरी हुई। नेक्स्ट, हुज ऑर्डरिंग नेक्स्ट। 3 दिन बाद दिल्ली के एक और इलाके पश्चिम विहार में एक नई बिल्डिंग में रहने वाली लड़की अदिति को एक पैकेज आया। ब्लिंकिट का लोगो साफ दिखा रहा था। उसने कहा, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, लेकिन मोबाइल पर आया नोटिफिकेशन, ऑन ऑर्डर तुमने नहीं किया, लेकिन हमें तुम्हारा पता मिल गया। 203 अब तुम्हारे शहर में है। और स्क्रीन ब्लैक हो गई। ब्लिंकिट अब सिर्फ ऐप नहीं रहा, ये एक श्राप है जो हर उस घर को निशाना बनाता है जो कभी इस ऐप से डिलीवरी करवाता था।